हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ड्यू के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं। लेकिन अब कट ऑफ आने से पहले आपको किन किन स्टेपों को करना है, आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि क्या आपका ड्यू करेक्शन विंडो ओपन होगा या नहीं। चलिए आइए फिर हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यू करेक्शन विंडो की। मोस्ट ऑफ चांस है कि ड्यू का करेक्शन विंडो ओपन होगा, लेकिन ये कट ऑफ आने से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ही ओपन होगा। और जो करेक्शन विंडो है वो जस्ट ओनली फॉर 1 डे ओपन रहेगा। मतलब आपका करेक्शन विंडो 24 घंटे के लिए ओपन रहेगा, जिसमें आप अपने अपडेट कर सकते हैं CW, OBC, EWS का करेक्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अभी हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने अपना प्रीवियस ईयर या फिर जो आपके सर्टिफिकेट की स्लिप थी वो आपने वहाँ पर अपलोड कर दी है। तो चांसेस हैं कि आपको ड्यू करेक्शन विंडो मिलेगा और जिसमें आप अपना करेक्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट जब आप अपलोड करेंगे तो आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना सर्टिफिकेट का फॉर्मेट शेयर किया है। उन्हीं में से एक बच्चा है अभिषेक हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने हरियाणा का सर्टिफिकेट हमारे साथ शेयर किया है। लेकिन अभिषेक, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि आपने जो सर्टिफिकेट हमारे साथ शेयर किया है वो आपके स्टेट लेवल का है। और आप सभी बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप अपना OBC का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो 2 तरह से बनता है। एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है सेंटर लिस्ट का। इस केस में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप अपना OBC का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं करेक्ट करवा के, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद का ही होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट के पास 2020 का बना हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं 2019 का ये हमारा सर्टिफिकेट चल जाएगा। वो चलेगा नहीं, वहाँ पर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, नंबर 1 वो सेंटर का होना चाहिए, सेंटर लिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड, वो 31 मार्च 2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। सेकंड जो सर्टिफिकेट है वो है EWS सर्टिफिकेट। अगर आप EWS कैटेगरी में हैं तो आपको भी यही बात का ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2021 के बाद का बना होना चाहिए। आपका नेम जो है वो EWS और 10th के सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट में भी सेम कंडीशन है कि आपका इनकम का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास 2020 या 2019 का आप अपलोड करते हैं तो सर्टिफिकेट वो रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा है कि जो मोस्ट ऑफ क्वेरीज हमारे पास इंस्टाग्राम हो चाहे हमारा यूट्यूब चैनल हो, CW के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्ट ऑफ क्वेरी यही आ रही है कि सर हमारा सर्टिफिकेट फॉर्मेट बता दीजिए कि क्या होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया, लेकिन हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम आपका उस सर्टिफिकेट को वैलिडेट कर सकें। लेकिन हाँ, हम इतना बता सकते हैं कि जो ड्यू की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर लेटर हेड पर होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक प्रिंट आउट सिंपल पेज पर निकलवा लाए और जो भी ऑफिस था सैनिक बोर्ड उस पर जाके उन्होंने स्टैंप लगवा ली और डिटेल्स फिल करवा ली। तो चांसेस है कि वो ज़्यादा एक्सेप्ट ना हो। ज़्यादा प्रेफरेंस उस सर्टिफिकेट को मिलेगी जो प्रॉपर लेटर हेड पर होगा, जिसमें कंप्लीट सारी डिटेल्स होंगी कि आप कौन से ऑफिस से बनवा रहे हैं और कौन से ऑफिसर ने आपको साइन किया है। जब आप स्टैंप लगवाते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर प्रॉपर स्टैंप हो, रबर स्टैंप हो, जिसमें ऑफिसर की डेस्टिनेशन और उसका नेम वगैरह सारी ये डिटेल्स वहाँ पर हो स्टैंप में। तो यही छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखनी होती हैं अपने एडमिशन के टाइम पर, क्योंकि मोस्टली जो आपका एडमिशन है वो सर्टिफिकेट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वो नंबर्स के ऊपर बात आती है। तो आप अगर आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, हमने लास्ट ईयर भी ये नोटिस किया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज थी, लेकिन वो सर्टिफिकेट अपने टाइम पे या तो शो नहीं कर पाए या फिर उन्होंने रॉन्ग अपडेट कर दिए, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या फिर कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन भी इसी वजह से कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।